आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये आजकल जो काम है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का असेंबली का, उसने बचपन थोड़ा भुला दिया है। आप पहले तहरीक इंसाफ में बहुत सरगर्म रुकन रहीं। बुनियादी तौर पे इन दोनों पार्टीज में क्या फ़र्क है? एक नज़रिया के तहत काम कर रहे थे, लेकिन जब उसमें कुछ फ़र्क आया मैंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की आप चेयरपर्सन भी हैं। एक सीरीज़ जारी की है बच्चों को सिखाने के लिए गुड टच बैड टच को, और स्ट्रेंजर्स को आप ट्रस्ट ना करें। आई ऑलवेज वांटेड कि पाकिस्तान का नाम मैं किसी तरह रोशन कर सकूं ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। सियासत खिदमत है या सीढ़ी? खिदमत होनी भी चाहिए, खिदमत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अली और आज एक नई एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से है और वो रिज़र्व सीट से रुकने सूबाई असम्बली भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मैम सारा अहमद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, बचपन बेसिकली आजकल जो काम है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का असेंबली का, उसने बचपन थोड़ा भुला दिया है। लेकिन बेसिकली मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है और मैं वहीं पे बड़ी हुई, वहीं पे तालीम हासिल की और वहीं पे डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब्स भी की, अपने फादर के साथ बिज़नेस किया, फिर पढ़ाया भी एक यूनिवर्सिटी में कराची में। बचपन में मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, शाय थी स्कूल में जब थी, और आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो फिर पॉलिटिक्स में आ गई। और उसके बाद अब आपको पता है कि एक ज़िंदगी का मकसद बना लिया है कि बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है, और ऐसा काम जिससे मुल्क में बेहतरी आए और एक आम इंसान को फ़ायदा हासिल हो। क्या आपको बचपन में लगता था कि आप इतनी बड़ी सियासतदान बन जाएंगी और बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतना ज़्यादा काम आप करेंगी? देखिए, बचपन में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था, और कभी ना पॉलिटिक्स का सोचा, ना ये सोचा था कि बच्चों के हुकूक के लिए काम करूँगी। लेकिन मैंने पहले एनजीओ में कराची में काम करती रही, स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रही थी। तो एक थोड़ा-सा उसका बैकग्राउंड था, बट एज़ आई सेड मैंने बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में और एक जो है ना बहुत ही पेरेंट्स के साथ का जैसे बहुत पैम्पर्ड एक एनवायरनमेंट में जो है अपना बचपन गुज़ारा है। सियासत में आने का रुझान आपको किससे मिला? सियासत में वैसे मैं हूँ एक बिज़नेस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, कोई भी दूर-दूर तक पॉलिटिक्स में नहीं है मेरी फैमिली में। तो सियासत में यही बिकॉज़ मैं चाहती थी कि मुल्क में कोई बेहतरी आए, कोई अच्छा काम किया जाए। तो फिर मैंने एमबीए किया हुआ है, मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, और मैंने मार्केटिंग में किया था। तो मैंने आपको जैसे बताया कि बैकग्राउंड बहुत फ़र्क था, लेकिन आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। तो इसलिए मैंने पॉलिटिक्स जॉइन की, और फिर मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में मेरी अपॉइंटमेंट हुई। एंड ऑनेस्टली इससे मेरी ज़िंदगी जो है ना, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ़। यहाँ ब्यूरो में आके मैंने एक बहुत ही डिफरेंट तरह की देखा कि क्या हालात हैं, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और मैंने डिसाइड किया उस दिन कि मैंने इसके लिए कुछ करना है, इस एक दो इदारे को रिवैम्प करना है पूरा, इसको एक्टिव करना है और बच्चों के लिए काम करना है ऐसा कि उससे फ़ायदा हासिल हो बच्चों को, पंजाब के। आपने तालीम कहाँ-कहाँ से हासिल की? सारी तालीम कराची से ही हासिल की या उसके लिए किसी और मुल्क भी जाना पड़ा? जी, मैंने अपना मास्टर्स, बैचलर्स और मास्टर्स कराची से, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट है कराची में, उधर से किया। उसके बाद मैंने यूके से एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया, लेकिन मैंने कोई चीज़ इन दोनों में से कोई चीज़ परस्यू नहीं की। आ गई मैं पॉलिटिक्स में और फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। तो बहुत डिफरेंट जो है ना वो डिफरेंट फ़ील्ड्स रही हैं। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा कराची में पढ़ाने का भी, डिफरेंट कंपनीज़ में काम करने का, क्योंकि जो एक्सपोज़र आपको काम करने से मिलता है एक जॉब करके, वो कहीं और से नहीं मिल रहा होता। तो वो हर चीज़ जो अभी तक की है उसमें अपना ही एक जो है ना सीखने का मौका मुझे मिला। जब मैं पढ़ा रही थी यूनिवर्सिटी में कराची में, वो भी मुझे एक डिफरेंट इट वाज़ अ डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए, क्योंकि सारे जो स्टूडेंट्स थे क्लास में वो मुझसे बड़े थे काफ़ी एज में। तो क्योंकि वो एमबीए की क्लास थी, और उसमें हर एज के आपको पता है लोग होते हैं। वो मैं पर्सनल मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा रही थी, तो वो भी इट्सेल्फ एक डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस था। जी। अच्छा, जब सियासत में आप आईं, कौन-सा ऐसा लीडर था जो आपको ज़्यादा पसंद था? देखिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल, फातिमा जिन्ना, ये सारे ऐसे लीडर्स हैं जो एक हमेशा इंस्पिरेशन रहे कि जिन्होंने जिसकी वजह से पाकिस्तान क़याम में आया। तो इनको ही देखते हुए, इनके बारे में पढ़ते हुए आई हैव ग्रोन अप,
एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर, उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने लीडरशिप का रोल प्ले किया, जिस तरह वो हमेशा कोशिश की कि जो है वो दूसरों को फ़ायदा हासिल हो, ये हम देखते हुए पढ़ते पढ़ते हुए बड़ी हुई। मैंने सोचा हमें कुछ पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए किया जाए। अदर देन देखिए मेरी सारी दोस्तें जो हैं वो अभी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रही हैं, अपना बिज़नेसेस कर रही हैं। एक वो भी ऑप्शन था और नॉर्मली ग्रेजुएशन करके लोग यही कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे आस-पास कोई सियासत में नहीं था। लेकिन मैं एक डिफरेंट मैंने रास्ता चूज़ किया अपने लिए, और मुझे रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा। फैमिली से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, दोस्तों से, क्योंकि वो यही जनरली एक पॉलिटिक्स को टैबू समझा जाता है, एक समझा जाता है ऐसी फील्ड जिसमें ख़वातीन नहीं होती, तो नहीं होना चाहिए, ये एक पहले परसेप्शन था। तो फिर भी तो इसी वो स्ट्रगल थी कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना और इसमें रहना और आगे बढ़ना। आप पहले तहरीक इंसाफ में बहुत सरगर्म रुकन रहीं, उसके बाद आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया। बुनियादी तौर पे इन दोनों पार्टीज़ में क्या फ़र्क है? जी देखिए, ऑफ़ कोर्स मैं पहले मेरा ताल्लुक पीटीआई से था और एक नज़रिया के तहत काम कर रहे थे, लेकिन जब उसमें कुछ फ़र्क आया तो फिर मैंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जॉइन की। और देखिए, मेरा आई एम नॉट अ वेरी पॉलिटिकल पर्सन ऑनेस्टली। मैं बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन वाली, एक एडमिनिस्ट्रेशन वाली, उस तरह की कोई काम करवाने वाली इंसान हूँ। काम हो अच्छा, मीनिंगफुल काम हो, प्रोडक्टिव काम हो और वो नज़र आए। तो मैं दूसरे सियासतदान आई मीन काफ़ी सियासतदान काम कर रहे हैं अच्छा बहुत, लेकिन मैं उस तरह की ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं हमेशा से कुछ अच्छा काम जो है बच्चों के लिए मैंने एक मकसद बनाया हुआ है। अभी भी विद द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा एंड मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली, मैं जो काम कर रही हूँ, रेजोल्यूशंस, बिल्स, अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी अप्रूव करवाई है कैबिनेट से, ये सब आपने देखा मेरा एक टिल्ट है बच्चों के हकूक की तरफ, उसकी तरफ, चाइल्ड राइट्स पे। तो मैंने सिर्फ़ इसको ही अपना मकसद बनाया हुआ है और मैं इसी पे जो है काम कर रही हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की आप चेयरपर्सन भी हैं। उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि 500 मीटर के रेडियस के अंदर अगर सूबाई असम्बली के देखा जाए, तो इसमें भी बहुत से बच्चे काम करते नज़र आते हैं। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगी? जी देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो एक ऐसा इदारा है जिसका मकसद है चाइल्ड बेगरी, जो बच्चे भीख मांगते हैं, चाइल्ड बेगरी का खात्मा, चाइल्ड अब्यूज़ का, और जो अबैंडन्ड बच्चे, मिसिंग बच्चे नज़र आते हैं, हम उनको अच्छी डिज़र्विंग फैमिलीज़ के हवाले करते हैं, अडॉप्शंस करवाते हैं। तो ये हमारा मकसद है। चाइल्ड लेबर जो आपने बात की, कहाँ बच्चे काम करते हैं, वो लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आता है, लेकिन हम, क्योंकि वी वर्क बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, अगर हमें कोई रिपोर्ट करता है कोई केस जिसमें एक बच्चा मुलाजमत कर रहा है या किसी मुलाजमत पेशा बच्चे पे कोई तशद्दुद हो, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो या फिजिकल टॉर्चर हो या इमोशनल अब्यूज़ हो, हम हमेशा एक्शन लेते हैं इस पे। बच्चे को रिकवर करवाते हैं। हमारे पास लीगल मैंडेट एक हासिल है, हमारे पास एक अथॉरिटी है कि हम बच्चे को रिकवर करवा सकें। किसी घर में अगर वो मुलाज़मत कर रहा है या कहीं भी कर रहा है, कहीं वर्कशॉप पे कर रहा है, तो हम उसको रिकवर करते हैं, उसको अपनी कस्टडी में लेते हैं। हज़ारों बच्चे ब्यूरो में अभी रह रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, जो पहले कहीं न कहीं मुलाज़मत पे थे, उन पे तशद्दुद हुआ था या कहीं भीख माँग रहे थे, और अब एक बहुत अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। जी। इसमें आप ये बताएँ कि इसके हवाले से कोई हेल्पलाइन बनाई गई है कि अगर कोई इसका विक्टिम हो रहा है, तो वो आपसे राब्ता कैसे करें या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उसको कैसे रिकवर करेगी? जी, हमारी हेल्पलाइन है 1121। तो किसी भी टाइम हमें, हमारी टोल फ्री नंबर है, इस पे हमें कोई भी कॉल करे पूरे पंजाब में, हम इमीडिएटली, हमारी टीम्स जाती हैं। हम अभी 17 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं पंजाब के। और ये इदारा दूसरे ऑर्फनेजेस की तरह नहीं है, ये इदारा पूरी रिहैबिलिटेट करते हैं। हम बेसिकली ज़िंदगियाँ बदलते हैं बच्चों की। जो हमारे पास बच्चे आते हैं, हम उनको तालीम, तरबियत, हुनर और जॉब्स, जब वो 18 से ऊपर हो जाते हैं, अगर वो जॉब करना चाहते हैं, हम उनको जॉब्स दिलाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि हमारे बच्चे अब मल्टीनेशनल्स में जॉब्स कर रहे हैं माशाल्लाह। सो हम वी ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। तो ये हमारा मकसद है, और अगर हमारी हेल्पलाइन पे कोई कॉल आए, हम उसको, बच्चे को अपने कस्टडी में लेते हैं, मुलजिम के खिलाफ एफआईआर करवा के उसको अरेस्ट करवाते हैं पुलिस के साथ मिलके। जी। मैम, ये जो बच्चे मज़दूरी करते हैं या ये जो इस चीज़ के विक्टिम होते हैं, तो वो किसी मजबूरी के तहत अपने घर वालों का रोज़ी-रोटी चलाने के लिए वो काम करते हैं। तो इसके पीछे जो गुर्बत का एक अंसर है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? उसको टैकल करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी, बिल्कुल देखिए, आप सही कह रहे हैं कि अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए,
तो हम देखते हैं कि इसके पीछे गुर्बत भी होती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी वो भी है। और क्योंकि ऑफ़ कोर्स एक डेवलपिंग मुल्क है पाकिस्तान, तो इस तरह के हमें सोशो इकोनॉमिक जो है वो सिचुएशंस का सामना है। तो इसका हल लेकिन ये है कि ऐसा एक इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो कि खुद जाके, अगर कोई माँ-बाप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बच्चों को रखना, जो मुलाज़मत पे रखवा रहे हैं कहीं और, हम उनको खुद ऑफ़र दे रहे हैं कि हुकूमत पंजाब इन बच्चों की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है। आप हमारे पास इनको एडमिशन करवाएँ। और जैसे मैंने आपको बताया, हम सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को देते हैं। जिस तरह हमारे घरों में फैसिलिटी होती है, लिटरली उस तरह की हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में पूरी कोशिश करते हैं देने की। तो मैं तो उनको जाके ऐसे माँ-बाप को खुद कन्विंस कर चुकी हूँ, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि हमारे पास एडमिशन कराएँ, क्योंकि इंस्टेड वो बच्चा कहीं घर पे उस पे तशद्दुद किया जाए, वो घरों पे मुलाज़मत करे, वो भीख माँग रहा हो और वहाँ वो अनसेफ हो, उससे बेहतर है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ज़िंदगी गुज़ारे अपनी। इसके अलावा भट्टा मज़दूरों के अगर बच्चों की बात की जाए, उनके लिए पहले स्कूल बनाए गए, फिर उसके बाद दोबारा उनको बंद कर दिया गया। जी बिल्कुल, जैसे जो भट्टों पे काम करते हैं बच्चे, उनके लिए भी हमारे हमारे लिए वी हैव ओपन आर्म्स, वी वेलकम सच चिल्ड्रन जो भट्टों पे कर रहे हैं। हम उनके वहाँ पे ऑपरेशंस भी करते हैं। हम भट्टों पे रेड्स भी करते हैं और बच्चों को वहाँ से भी रेस्क्यू किया जाता है। और इवन दाता दरबार में आपको पता होगा पहले बच्चे होते थे, और वहाँ पे भी अभी बल्कि एक रीसेंट भी केस आया था। एक बच्चे को वहाँ पे ज़ंजीर से, चेन से बाँध के रखा हुआ था, उस बच्चे को भी हमने रेस्क्यू किया। तो हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं ऐसी जो हमने रेस्क्यू किए हैं और हमारे पास रह रहे हैं बच्चे। जी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाने का। जी, बिल्कुल, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा बहुत सपोर्टिव हैं। जब ये गवर्नमेंट आई और मुझे कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तो फ़ौरन सीएम साहिबा ने वो अप्रूव की। कैबिनेट के थ्रू चाहे वो थी या कहीं और से किसी डिपार्टमेंट से कराने की थी। दे आर वेरी सपोर्टिव, शी इज़ वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स दिस कॉज़ एंड आई नो इट्स वेरी क्लोज़ टू हर हार्ट ऑल्सो। तो मुकम्मल सपोर्ट हासिल है मैडम की हमारे ब्यूरो को। आप स्पोर्ट अफेयर्स कमेटी की मेंबर भी हैं। इस हवाले से नौजवानों के लिए ये खेल और रोज़गार के मौके बहुत कम हैं। तो इसके हवाले से आप क्या इक़दामात लेने जा रही हैं? जी बिल्कुल, ये तो आप पंजाब असेंबली की आई थिंक कमिटीज़ की बात करें, वो तो मैं उसमें भी हूँ, प पीएससी में भी हूँ और स्पोर्ट्स में भी हूँ और फिर होम डिपार्टमेंट की कमेटी में भी। क्या उसमें आप इतनी एक्टिव नहीं हैं? मैं सब में एक्टिव हूँ, जब भी मीटिंग होती है ऑफ कोर्स हम लोग अपना ओपिनियन देते हैं, राय देते हैं, और यहाँ इसका मकसद तो लेजिस्लेशन है, राइट? तो हम उसकी जो कानूनी साइड होती है उस पे होते हैं। इसके अलावा मैं जेंडर मेनस्ट्रीमिंग जो कमिटी है और चाइल्ड राइट्स कॉकस उसकी भी हेड हूँ। एंड ये पहली बार ये पंजाब असेंबली में हुआ है, एंड द होल क्रेडिट गोज़ टू ऑनरेबल स्पीकर साहब कि उन्होंने ये कॉकस बनाया। ये पहले कभी नहीं था कि बच्चों के हकूक़ के लिए एक सेपरेट कॉकस है जिसमें हम सारी जो लेजिस्लेशन है बच्चों के लिए जो भी करवानी है वो यहाँ से जो है वो करवाते हैं, और इसकी हमें सपोर्ट हासिल होती है तमाम एमपीएस की जो कॉकस में है। मैम उसके अलावा कौन-कौन से इमर्जिंग इश्यूज़ हैं जो बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं सोसाइटी के अंदर? उसके हवाले से हमें बताएँ कुछ। देखिए, जिस तरह हमने बात की ये भीख माँगने का इश्यू है, बच्चों की मुलाज़मत का है, गुमशुदा बच्चे होते हैं, अबैंडन्ड बच्चे होते हैं, बहुत सारे हमें मिलते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, फिर हम उनको अच्छी फैमिलीज़ में थ्रू आवर कोर्ट, आपको पता है हम वाहिद इदारा हैं, जिसमें अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है, हमारे ब्यूरो के अंदर कोर्ट है, जहाँ जज बैठते हैं, सेशंस जज रोज़ बैठते हैं, ताकि कोई केसेज़ में डिले ना हो बच्चों की कस्टडी के। तो एक बहुत ही मॉडल इंस्टीट्यूट है, और इस तरह के इश्यूज़ हैं जो बच्चों को सामने करना पड़ रहा है, जिसका अर्ली मैरिज, चाइल्ड मैरिज एक इश्यू है, जो बच्चों रिलेटेड है, वो भी काफ़ी देखने में आता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, तशद्दुद बच्चों में जो किया जाता है, जिनसी ज़्यादती बच्चों के साथ, आपको पता है सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेज़ आते हैं। हमने 1 साल में तकरीबन 5,000 से ज़ायद ऐसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेज़ हैं जो विक्टिम्स को हमने रिहैबिलिटेट किया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने। मैम ये चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस जो हैं ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनको थानों के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। उसके हवाले से वो आपको कैसे रीच कर सकें ताकि उनकी एप्लीकेशन के ऊपर फ़ॉलो अप किया जाए? जी, बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया हमारी हेल्पलाइन है 1121, या हमारे ब्यूरो कोई आ सकता है या मुझे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट करे या हमारी टीम को, तो वी आर ऑलवेज़ देयर। हम केस एफआईआर करवाते हैं और हम उसको परस्यू भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे कन्विक्शन रेट बड़ा लो है, नॉट जस्ट इन पंजाब, पूरे मुल्क में। और उसके लिए सिर्फ ऑफ कोर्स ब्यूरो नहीं, बट उसमें जो हमारा तमाम इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, ये पूरा अमल है, इसको तेज़ करने की ज़रूरत है। और क्योंकि इस जो पीरियड होता है ना लंबा वाला, उसमें क्या होता है कि जो मुल्ज़िम होता है वो विक्टिम को हरासा कर सकता है, उसको हरास किया जाता है,
उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है। आपको पता है पैसे दे के गरीब फैमिली होती है वो अपना मुँह बंद कर लेती है। तो ये अगर तेज़ी से होंगे केसेस तो इसमें फ़ायदा होगा और फिर कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। और इसके हवाले से कैंपेन जो की जा रही है, उसको मज़ीद ज़्यादा तेज़ी से करने की ज़रूरत है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअली जो आपने अवेयरनेस रेज़िंग की आपने बात की आगाही मुहिम। जब बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात की जाती है, आई थिंक अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को सिखाना गुड टच एंड बैड टच में क्या फ़र्क है? बच्चों को सिखाना एक पेरेंट्स को सिखाना पॉज़िटिव पेरेंटिंग क्या होती है? पाकिस्तान ने अभी बोगोटा में एक कॉन्फ्रेंस हुई, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कोलंबिया में, बोगोटा में। मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की उधर और वहाँ पाकिस्तान ने प्लेज किया, कमिट किया कि हम पॉज़िटिव पेरेंटिंग पे काम करेंगे, जिसमें ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ आता है, उसमें ये आता है माँ-बाप का रवैया, बिहेवियर अपने बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ और प्लस गुड टच, बैड टच का फ़र्क बताना, तो हमने इसमें किया कि हम काफ़ी कैम्पेन्स करते हैं। अभी हमने सोशल मीडिया पे रिसेंटली एक सीरीज़ जारी की है बच्चों को सिखाने के लिए गुड टच, बैड टच को और स्ट्रेंजर्स को आप ट्रस्ट ना करें। माँ-बाप किसी पे भरोसा करके बाहर ना भेजें घर से अपने बच्चों को। बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स अब इमीडिएटली माँ-बाप के साथ शेयर कर सकें। ये सारा अवेयरनेस कैंपेन जो है उसका पार्ट है। तो ये हम प्रिवेंशन पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं। ये बड़े शहरों के स्कूलों के अंदर ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है, या छोटे जो विलेजेस हैं या जिधर भी जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पे भी कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है जी। बच्चों की अवेयरनेस के लिए? जी, बड़े शहरों में भी और छोटे शहरों में भी तमाम पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में ये अवेयरनेस कैंपेन जारी है, जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों तीनों को तालीम दे रहे हैं। और हम जो है वो जैसा मैंने बताया प्रिवेंशन साइड का ये पार्ट है। और ये पंजाब इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ पे इतने ग्रास रूट लेवल पे जाके ही हो रहा है, लेकिन ये इश्यू इतना बड़ा है कि ऑफ कोर्स इसको ठीक होने में इट विल टेक टाइम। लेकिन हम जितनी अवेयरनेस कर सक रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फ़ोरम यूज़ कर रहे हैं, उस पे एड्स देते हैं। हम सोशल मीडिया पे एड्स दे रहे हैं, उधर कर रहे हैं ये कैंपेन। और इवन इन पर्सन जाके हमारी टीम्स, यूनिसेफ की टीम्स के साथ मिलके तमाम छोटे-बड़े शहरों में जाके भी कैंपेन्स कर रहे हैं। जो मदरसों के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से इक़दामात किए जा रहे हैं? जी, वहाँ पे भी ऑफ़ कोर्स हमने एक इंटरफ़ेथ जो है कमिटी बनाई है, जिसमें तमाम रिलिजन्स के सरबराहों को जो उनके उनको देख रहे हैं, उनको इनवाइट किया। मैंने कमिटी नोटिफ़ाई की है अभी और उनके रेगुलर उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। उनको उनको आगाही ये करने पे भी हमने ऑन बोर्ड लिया है कि वो अपने-अपने जैसे चर्च हो गई या कोई मंदिर है, वहाँ पे जाके ये सेमिनार्स करें, आगाही दें, वहाँ पे पेरेंट्स को बुलाएँ। और क्योंकि ये हमें पता है कि बहुत सारे मदरसों में भी रिपोर्ट होते हैं केसेस, तो वो भी ज़रूरी है। और ऑल्सो हम जैसे ये जुम्मे की नमाज़ इसके बाद भी हम पैम्फलेट्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जा सके। हालिया ही में आपको तमग़े इम्तियाज़ भी मिला, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पाकिस्तान गवर्नमेंट कि चाइल्ड प्रोटेक्शन में आई एम द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान जिसको ये अवार्ड दिया गया है। तो बहुत बड़े ऑनर की बात है। मुझे लगता है उससे ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मैंने 6 साल बेसिकली मुझे हो गए हैं ये काम करते हुए बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन पे। तो इसलिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अवार्ड दिया। और इसके अलावा आई जस्ट ऐड समथिंग मुझे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया लास्ट ईयर। तो आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने क्योंकि आपको पता है हम माफियाज़ और गैंग्स से भी डील करते हैं। हम जो माफियाज़ हैं जो बच्चों को भीख मंगवाते हैं और जो इसके पीछे जो जबरी उनको भी तशद्दुद के पीछे? जी, उनको हम अरेस्ट करवाते हैं। हमें उधर से भी थ्रेट्स का सामना होता है, हमारी टीमों को। तो मुझे यूएस गवर्नमेंट ने वो अवार्ड दिया है, तो वो भी था एक इन एडिशन टू दिस। इसके अलावा जो आपने एक मशहूर ज़माना ब्रांड के साथ टोनी एंड गाय उसके साथ भी पार्टनरशिप की, और आपकी टेप्टा के साथ भी है, जो जिससे आप बच्चों को स्किल्स सिखाती हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सिर्फ़ टोनी एंड गाय नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द सीईओ ऑफ टोनी एंड गाय, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। डेपिलेक्स भी है, मारिया भी है और बहुत सारे और हार्डीज़ भी है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। स्वीट अफेयर्स एक रेस्टोरेंट्स का ब्रांड है, उन्होंने हमारे बच्चों को फ्लैटीज़ होटल, इन सब ने हमारे बच्चों को मुलाज़मत दी हुई है। जो बच्चे बड़े हो गए हैं 18 से ऊपर, क्योंकि वो फिर कानूनी तौर पे जॉब्स कर सकते हैं, और जो जॉब्स करना चाहते थे जिनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, उनको हमने हुनर सिखाया। और वो भी डोनर्स के थ्रू। अब मैंने बहुत सारे प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट को इन्वॉल्व किया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, जो पहले नहीं हो रहा था, उनको इन्वॉल्व किया है।
तो वो काफ़ी चीज़ें स्पॉन्सर कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जो चीज़ें नहीं करती, वैसे ओवरऑल ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पॉन्सर करती है इस डिपार्टमेंट को। लेकिन बाकी चीज़ें जो है डोनर्स कर रहे हैं और इन ब्रांड्स ने हमें हेल्प की कि हमारे बच्चों को मुलाज़मत दी। मैम, यूनिसेफ और दूसरे दीगर डोनर जिनका आपने जिक्र किया, क्या आप पब्लिक ऑडिट करने के लिए तैयार हैं उनका? बिल्कुल, बिल्कुल ऑफ़ कोर्स सिर्फ़ यूनिसेफ नहीं, काफ़ी इंटरनेशनल लोकल एनजीओज़ के साथ हम काम करते हैं और एक रूल है जो पॉलिसी मैंने आके तय की कि इन कैश कोई भी डोनेशन नहीं ली जाएँगी। हम इन काइंड लेते हैं डोनेशन, जैसे बच्चों के झूले हो गए या कोई वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। और फिर जो डोनर होता है ना, वो फ़ॉलो अप भी करने का ज़िम्मेदार होता है कि वो देखे वो चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है। तो इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम, तो इस तरह हम काम करते हैं। तो ऑडिट को आई एम ऑलवेज़, मैं खुद पब्लिक अकाउंट्स कमिटी में हूँ, मैं खुद ही ऑडिट जो है वो करवा सकती हूँ। लेकिन जब भी किसी ने करना हो दे मोस्ट वेलकम। मैम, इसके अलावा आपने बाहर के मुल्कों के अंदर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। जी, बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा से ये भी चाहती थी, जब आपने चाइल्डहुड की बात की एक बात रह गई। आई ऑलवेज़ वांटेड कि पाकिस्तान का नाम मैं किसी तरह रोशन कर सकूँ ऑन द ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म्स और ग्लोबल पर्सपेक्टिव ना उ उधर बैरून मुल्क। तो आई एम ग्रेटफुल कि 2022 में मुझे इटली में पहला अवार्ड मिला, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च ग्रुप की तरफ से था। वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे जो मेरा काम है उसकी वजह से मुझे अवार्ड मिला। तो इटली में पंजाब गवर्नमेंट का नाम लिया गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन का नाम लिया गया, पाकिस्तान का नाम लिया गया, सबसे बड़ी बात। वो बहुत ऑनर की बात है, मैंने स्पीच की थी वहाँ पे। सारे वहाँ पे ग्लोबल लीडर्स आए हुए थे। उसके बाद मैंने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेज़ेंट किया 2023 में। उधर बताया कि हम पाकिस्तान में क्या-क्या काम कर रहे हैं चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से। वो वहाँ पे लोग बड़े इम्प्रेस्ड हुए, क्योंकि वो कहते थे कि पाकिस्तान का नाम हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में सुना जाता है जनरली, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, अब सरप्राइज़िंग न्यूज़ थी कि यहाँ इतना ये काम भी हो रहा है। और उसके बाद अभी बोगोटा में भी रिप्रेज़ेंट किया पाकिस्तान को, कोलंबिया में, एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में। और फिर ये जो अवार्ड मिला यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, ये सब। तो आई ऑलवेज़ ट्राई कि पाकिस्तान के जितना मैं बता सकूँ जहाँ अच्छा काम हो रहा है वो बताऊँ ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म्स पे। और अभी मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आई हूँ लास्ट मंथ, वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया था एक ट्रेनिंग पे, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे। उधर भी मैंने प्रेज़ेंटेशन दी जो हम काम कर रहे हैं। सो दैट वाज़ ऑल्सो अपलॉडेड। जी। एज़ अ चेयरमैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, आप वालिदैन को और बच्चों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? जी, बिल्कुल, देखिए आपके एक तो थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट, बिकॉज़ इसके थ्रू भी वालिदैन तक, बच्चों तक पैगाम पहुँच रहा है हमारा और ये आगाही में हमारी हेल्प करेगा। मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ वालिदैन को कि अपने बच्चों को मोहब्बत से, प्यार से, शफ़क़त से उनके साथ पेश आएँ, उनके अंदर ट्रस्ट पैदा करें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि वो जो है ना, इतना उनमें लिबर्टी हो कि वो अपने मसाइल शेयर कर सकें आपके साथ। और उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, वो क्या देख रहे हैं उस पे नज़र रखें, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। उनको इवन ड्राइवर के साथ आप अकेले नहीं भेज सकते स्कूल। आपकी ज़िम्मेदारी है आपका बच्चा, अगर आपने पैदा किया तो। तो फिर आपने उसको आगे तक जो है ना, आप उसकी ज़िम्मेदारी उठाएँ। बच्चों के लिए ये पैगाम है कि हर चीज़, अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स से शेयर करें। किसी पे अंधा एतमाद ना करें। कोई चीज़, कोई एबनॉर्मल हरकत होती है, इमीडिएटली अपने टीचर्स को या पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। हमारी हेल्पलाइन का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएँ, 1121 हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन है। उसके बाद हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर का। ओह नो! इधर इसमें भी सेगमेंट है? यस सर। अच्छा। पिज़्ज़ा या बिरयानी? पिज़्ज़ा। सियासत खिदमत है या सीढ़ी? खिदमत, होनी भी चाहिए खिदमत। इमरान खान या अलीम खान? मलीम खान। सियासत के अलावा कोई ऐसा ख्वाब जो अभी तक पूरा ना हो सको? सियासत कभी ख्वाब ही नहीं था। ख्वाब था कुछ अच्छा करना, बिल्कुल। तो वो हो रहा है पूरा। अगर कल को फिर पार्टी बदलनी पड़े तो किस पार्टी में जाने का इरादा है? नहीं, मैं एक्चुअली पार्टी, ये मैंने नहीं कभी सोचा। एंड मैं पार्टी की वजह से नहीं, पॉलिटिक्स में एक जो है ना नज़रिया, एक अपना जो एक मिशन है चाइल्ड राइट्स का, तो उसको लेके चल रही हूँ। सियासत में तो आपको लोग जानते हैं, लेकिन घर में आपको किस नाम से पुकारा जाता है? इसी नाम से पुकारा जाता है और जो है मुझे कुछ चीज़ें करवाने की ना इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होती है, तो वो सब बस कहते हैं कि आई एम वेरी इम्पेशेंट। अगर अपनी ज़िंदगी को एक नज़म में बयान करने का मौका मिले तो कुछ इरशाद फरमाएँ हमारे नाज़रीन के। अच्छा, मुझे वो, वैसे आई एम नॉट गुड एट पोएट्री, तो मैं नज़म में नहीं हूँ, कोई शेर सुना द मुझे शेर नहीं आते। मैं अप्रिशिएट करती हूँ अच्छे जो है शेर, लेकिन मुझे आते नहीं हैं खुद। कोई भी नहीं आता? नहीं, कोई सोच नहीं थोड़ी देर अभी अल्लामा इकबाल का शेर है ऑफ कोर्स, वो सुना। मैं सुना देती हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है।
अगर एक दिन के लिए आपको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए, तो आप किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगी? या आई थिंक अभी जो वज़ीर आला पंजाब है वो ऑलरेडी उन चीज़ों पे फ़ोकस कर रही हैं। तो वही चीज़ें हैं कि हेल्थ, एजुकेशन, बच्चों के हकूक़, ख़वातीन के हकूक़ एंड सबसे पहले यही फ़ोकस होना चाहिए। आई थिंक अभी ये गवर्नमेंट बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है, वो इन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस कर रही है, तो यही फ़ोकस है। लेकिन जी, हर जगह पे बेहतरी की तो ज़रूरत होती है। बिल्कुल। कौन-सा ऐसा फैक्टर है जहाँ पे और ज़्यादा बेहतरी करने की ज़रूरत है? अम, बिल्कुल देखिए अपनी प्रायोरिटी सही रखना जो जिस तरह ये गवर्नमेंट कर रही है कि हेल्थ एंड एजुकेशन पे हमें इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि ये और मार्जिनलाइज़ कम्युनिटी को देखना चाहिए जो बेरोज़गार तबका है, जो गरीब तबका है, उसको ऊपर किस तरह लाया जाए ताकि जो हैव और हैव नॉट्स का फ़र्क है उसको कम किया जाए। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इसी के साथ हम अपने एपिसोड के इख्तिताम की तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।